उस ज़मीन के मसले को लोग उठा लेते हैं और फिर पूरे इलाके में एक वो जंग व जिदाल की कैफियत पैदा करना चाहते हैं कि ला तुफ़सिदु फ़िल अर्ज़ बअद इस्लाहिहा। जब ज़मीन में एक अमन का माहौल है तो उसको आप ख़राब न करें। सालाना देखता हूँ कई टूर्नामेंट होते हैं और इन टूर्नामेंटों में आपस में एक दूसरों के पास आना जाना उठना बैठना, और इससे काफ़ी गलतफ़हमियाँ भी दूर हो जाती है और ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। अगर इस पॉइंट तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है। जी, असल बात यह है, मैं समझता हूँ इस इलाके की सही वो तारुफ़ नहीं की गई है। हकीकत यह है कि यहाँ पे ख़ासकर दो बड़े जो इस्लाम में फ़िरके हैं, शिया और सुन्नी, यहाँ पे रहते हैं और वो सालों से अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 3 किस्म के इलाके हैं, अपर कुरम, लोअर कुरम और सल्टन कुरम। लोअर में और अपर कुरम में अक्सर शिया सुन्नी मिक्स रहते हैं, गाँव भी नज़दीक है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सालों साल से आपस में रहते हैं, करीबी ताल्लुकात है, आपस में कारोबार भी करते हैं, एक दूसरों के यहाँ जाते रहते भी है। लेकिन यह है कि 80 के बाद जब मुहाजिरीन का मसला था, अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन यहाँ पे रहते थे और फिर उस वक़्त जो कुछ हालात बने उसमें कुछ ऐसी तंजीमें बनी, इंतहा पसंद तंजीमों ने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम किया, उनकी वजह से कुछ मसाइल वक्ती तौर पे आ गए, झगड़े हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल नहीं है अभी, वही पुराने हालात है, वही पुराने तौर पे लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरों के साथ जाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात भी हैं। किसी इलाके में एक छोटे से गाँव में मिसाल के तौर पर आपस में लोग किसी ज़मीनी तनाज़े पे लड़ पड़े हैं और फिर उस इशू को वो उन लोगों ने उठाया है और पूरे इलाके की सतह में फैला दिया है। ये अक्सर हुआ है यहाँ पे कि मिसाल के तौर में मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे एक गांव है बुशाहरा, वहाँ पे शिया सुन्नी आबाद है, उनका मसला ज़मीन का मसला होता है। तो उस ज़मीन के मसले को लोग उठा लेते हैं और फिर पूरे इलाके में एक वो जंग व जिदाल की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। या यहाँ पे एक इलाका है पिवाड़, वहाँ पे भी सुन्नी शिया आबाद है, वहाँ पे भी उनके पहाड़ का तनाज़ा चल रहा है, तो उसको भी वो लोग उठा के उसको उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो होशियारी बेदारी अभी आ गई है और फ़ौरन उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से भी, डायलॉग के ज़रिए से भी वो गलतफ़हमी दूर की जाती है। हम फ़ौरन ही बता देते हैं कि ये पूरे इलाके का मसला नहीं है, शिया सुन्नी का मसला नहीं है, मज़हब मसला का मसला नहीं है, ये ज़मीनी मसला है। लिज़ा इसको जो है आप उसी लेवल पे ले लें और उसी गाँव का तनाज़ा है। और ये भी है कि इलाके के पूरे जो अमायदीन होते हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो दोनों तरफ से कोशिश करते हैं, मिल बैठते हैं, उस इशू को वो हल करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी कई साल से ये होता आ रहा है। ये दोनों तरफ से लोगों को ये होशियारी आ गई है, मैं सब कह सकता हूँ कि उनको ये अक्ल आ गया है, होश आ गया है कि अब इन जैसे मसाइल पे वो जज्बात में नहीं आते हैं। जिस जज्बात की बुनियाद पे बेगुनाह लोग मारे जाएँ, कत्ल किया जाए, मैं कह भी सकता हूँ, देखो इस्लाम अमन व आशती का मज़हब है। इस्लाम ने हमें हमेशा से ये पैगाम दिया है, जैसे कि कुरान मजीद की आयत है कि ला तुफ़सिदु फ़िल अर्ज़ बअद इस्लाहिहा। जब ज़मीन में एक अमन का माहौल है तो उसको आप ख़राब न करें। देखिए, अमन के ज़रिए से सब कुछ कायम रहता है। अगर आपकी एजुकेशन है तो वो अमन से वाबस्ता है, कारोबार है अमन से वाबस्ता है, तरक्की है वो अमन से वाबस्ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बड़ा शूर आया है। पहले यहाँ पे इस इलाके में मैं कह सकता हूँ कि हर 10 साल में एक बड़ी जंग हुआ करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मीडिया की तवज्जुह से लोगों में जो अवेयरनेस आ गई है, उसके बाद 10 साल नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा गुजरा है, बड़े बड़े मसाइल आ गए, लेकिन लोगों ने उसको ज़बरदस्त तरीके से हल किया, डायलॉग के ज़रिए से हल किया, मिल बैठे, गुफ्तगू की, गुफ्तशनीद की ज़रिए से हल हो गए। आगे भी हमारे मसाइल इंशाल्लाह इसी तरह हल होंगे। मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो तालीम का बोलबाला है अल्हम्दुलिल्लाह कि में नई जनरेशन, यंग जनरेशन ने काफ़ी ज़िम्मेदारी भी संभाल ली है, तो मसाइल पैदा होते हैं, हर इलाके में मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मज़हबी है चाहे वो सिविल है, तो वो उनकी बड़ी कोशिश होती है, कोई भी मसला इशू पैदा हो जाता है तो वो डायलॉग के ज़रिए से हल करते हैं, जिरगा होता है बाकायदा तौर पे। अक्सर ऐसे होती है, गलतफहमियाँ होती है आपस में, फिर मिल बैठ के वो मसला हल ही हो जाता है। पहले ऐसा होता था, कभी छोटा सा भी कोई मसला आ जाता था तो उससे बड़े मसाइल होते थे, उसे जंग की तरफ नौबत पहुंच जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालत नहीं है। हमारा, मैं कह सकता हूँ, उलमा का आपस में रब्ता है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ उलमा का आपस में रब्ता है,
बाकायदा एक दूसरों के पास आते जाते हैं। जब वो अपर कुरम आते हैं तो हमारे मरकज़ भी आते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं। हम भी जब उधर जाते हैं लोअर कुरम में, सद्दा में, दूसरे इलाकों में, हम उनके पास जाते हैं। दूसरी तरफ से हमारे जितने भी मशरान हैं यहाँ के, वो मशरान भी आपस में राब्तों में होते हैं। जब भी कोई ऐसा इशू पैदा हो जाता है तो पहले मशरान की सतह पर राब्ते किए जाते हैं। हुकूमत भी इसमें अपना रोल अदा करती है, उसकी भी बड़ी कोशिश होती है अमन व अमान को कायम करने में। और जब भी खुलूस होता है हुकूमत की तरफ से भी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई मसला पैदा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग समझ बूझ उनमें आ गया है, दूरअंदेश हो गए हैं कि कोई भी मसला आप झगड़ों से हल नहीं कर सकते हैं। अगर झगड़ा किसी मसले का हल होता तो आज तक फ़लस्तीन और इसराइल का काज और इशू हल हो जाता। इस तरह बड़े आलमी मसाइल है, जैसा कि कश्मीर का मसला है, और भी बड़े मसाइल है। तो इन मसाइल को आप डायलॉग के ज़रिए से अब हल कर सकते हैं, गुफ्तगू के ज़रिए आपस में मेज़ मुज़ाकरात पे आके हल हो सकते हैं। तो इस पे हम ताकीद भी करते हैं। दूसरे इलाकों के लिए भी हम एक नमूना बन सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी मसला हो आप उसमें बैठ जाएँ आपस में। एक दफ़ा जंग करने से बेहतर है 100 दफ़ा आप किसी मसले पे बैठ जाए और वो मसला हल हो जाए। वो 100 दफ़ा थकावट कोई मसला नहीं है, नहीं कि एक दफ़ा जंग उससे तबाही आ जाती है। देखिए ये सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह खेल कूद के ज़रिए से भी एक दूसरों के साथ ताल्लुकात है, आते जाते हैं। सद्दे में अक्सर औकात ये होता है कि वहाँ पे क्रिकेट के उन्वान से या फ़ुटबॉल के उन्वान से या वॉलीबॉल के हवाले से वहाँ पे खेल के वो टूर्नामेंट रखे जाते हैं, तो लोग उधर जाते हैं, जवान उधर जाते हैं। अपर कुरम में भी इस तरह अक्सर टूर्नामेंट रखे जाते हैं, सरकारी लेवल पे भी, गैर सरकारी लेवल पे भी। मैं सालाना देखता हूँ कई टूर्नामेंट होते हैं, और इन टूर्नामेंटों में आपस में एक दूसरों के पास आना जाना, उठना बैठना, और इससे काफ़ी गलतफहमियाँ भी दूर हो जाती है और ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे इस तरह भी नहीं है कि कोई इस तरह पार्टीशन है, मिसाल के तौर पर अलग अलग इलाके हैं, नहीं। लोअर कुरम में जहाँ सुन्नी बसते हैं वहाँ हमारे शिया भी बसते हैं, और अपर कुरम में जहाँ शिया आबाद है वहाँ पे सुन्नी तबका भी आबाद है, और आपस में करीब भी है, आपस में एक दूसरों के साथ उनके कनेक्शन है, रास्तों पे आते जाते रहते हैं और एक दूसरों से सौदे और एक दूसरों से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। ये इस इलाके की अमन की एक बेहतरीन अलामत है। मैं देखो ये कह सकता हूँ कि शिद्दत पसंद लोगों को सब पहचानते हैं कि ये शिद्दत पसंदी कर रहे हैं, इंतहा पसंदी कर रहे हैं, किसी मसले को जंग की तरफ ले जा रहा है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। कौमी सतह पे उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर उसकी कोई तंजीम है तो उसको बैन करना चाहिए, सिविल लेवल पे भी, और ख़ास कर उस हुकूमत का उसमें बड़ा अमल दखल होता है। हुकूमत को चाहिए, चूँकि आवाम के पास तो वो ताकत नहीं होती है, फ़ोर्स हुकूमत के पास है, ताकत हुकूमत के पास है, ऐसे तंजीमों पे, ऐसे अफराद पे, ऐसे जो कमेटियाँ हैं, ऐसे जो गुंडागर किस्म के लोग हैं जो इन मसाइल को हवा देते हैं, जो शिया सुन्नी माहौल पैदा करते हैं, उनको लगाम दे। वो तो मैं यहाँ से जो बहसीत ये कि मैं किसी खास मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बिल्कुल अपनी मसलक की तरफ से कह सकता हूँ कि अगर हमारी मसलक में, शिया मसलक में, इस इलाके में कोई भी ऐसी तंजीम उनको नज़र आए जो टेररिस्ट या दहशतगर्दी जैसे मसाइल में मुलव्विस हो, उनको पकड़ा जाए, बिल्कुल ठीक ठाक उनको सज़ा दी जाए, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। चूँकि हम बिल्कुल हामी नहीं हैं इस चीज़ की कि इलाके में जंग हो, जिदाल हो, झगड़ा हो, फसाद हो, इससे जो है ना नस्ल तबाह हो जाती हैं। जी बिल्कुल, मैं इंतहाई पुरुमीद हूँ। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नई नस्ल है, नौजवानान है, जवानान है, उन्होंने काम शुरू किया है। वो चाहे सुन्नी में हो, शिया में हो, अपर कुरम, लोअर सेंटर कुरम में हो, उनकी बड़ी कोशिश है, आपस में राब्तों में होते हैं। हमारे जवान उधर जाते हैं, वो इधर आते हैं, बिल्कुल भाईचारगी का माहौल है। और इस्लाम भी हमें देखो ना, सबसे पहली तारीफ़ इस्लाम में किसी मुसलमान की यही की गई है, अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ, पाँव, आज़ा व जवारिह और बदन से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे, यही मुसलमान है। और कुरान देखो कितना ज़्यादा इस पर ताकीद कर रहा है कि मैं इस आयत की तरफ इशारा करूँगा जिसमें कहा गया है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ। कुरान कहता है कि जिसने बग़ैर किसी जुर्म की किसी एक इंसान को कत्ल किया या फ़साद व फितना किया ज़मीन पे,
तो जैसा कि उसने पूरे आलम इंसानियत में फसाद किया, पूरे आलम इंसानियत को कत्ल किया हो, क्या हम इसको भूल सकते हैं? क्या ये कुरान हमारा कुरान नहीं है? क्या इन आयतों पे हमने अमल नहीं करनी है? अगर हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो हमने दुनिया को बताना होगा कि सबसे बेहतरीन मज़हब, सबसे आमन व आशती का मज़हब इस्लाम का मज़हब है। इसकी एक दलील मैं दे सकता हूँ, जब जज़ीरतुल अरब में इस्लाम नहीं आया था, जब जज़ीरतुल अरब में पैगम्बर ने अपना पैगाम नहीं पहुँचाया था, तो उस वक्त अंधेरा था पूरा, और हर उन्वान से वहाँ पे झगड़े होते थे, लिसानियत के उन्वान से और कौम परस्ती के उन्वान से, मुख्तलिफ़ उन्वान से, बल्कि पूरे दुनिया में एक अंधेरा छाया हुआ था। इस्लाम ने जो है ना अमन व आशती कायम की, और एक ऐसा दीन जो अमन व आशती का पैगाम देता है। क्या जब हम दूसरे मुसलमानों के लिए अमन व आशती का मज़हब है तो हम आपस में अमन से नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं।